जय हिंद साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के साथ साथ जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ग्राम रक्षा दल का नेता क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अधीक्षक, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी दलपति, ऑप्शन डी दलवीर। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। ग्राम रक्षा दल का नेता क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? ग्राम रक्षा दल का नेता दलपति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी दलपति आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ग्राम रक्षा दल का नेता दलपति कहलाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितना है? 20 है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 20 आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या 20 है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 188, ऑप्शन बी अनुच्छेद 192, ऑप्शन सी अनुच्छेद 199, ऑप्शन डी अनुच्छेद 207। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? अनुच्छेद 199। कितना में? अनुच्छेद 199 में राज्यों के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 199 आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? संविधान के अनुच्छेद 199 में राज्यों के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव जो रांची जिला में स्थित है? ऑप्शन ए लेस्लीगंज, ऑप्शन बी मैकलुस्कीगंज, ऑप्शन सी ओक्सीगंज, ऑप्शन डी बिडमगंज। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव जो रांची जिला में स्थित है, तो क्या हो जाएगा? मैकलुस्कीगंज। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी मैकलुस्कीगंज आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मैकलुस्कीगंज एंग्लो इंडियन गांव, एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है जो रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, तपोवन मंदिर किस जिले में स्थित है? तपोवन मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी साहिबगंज, ऑप्शन डी गोड्डा। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। तपोवन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? तपोवन मंदिर देवघर जिले में। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी देवघर आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। तपोवन मंदिर देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा गया है? ऑप्शन ए हैरो, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी जतरा, ऑप्शन डी धुरिया। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? बा। क्या चीज़? बा लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी बा आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? हो जनजाति में बा लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य नहीं है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी सिंगा, ऑप्शन सी धमसा, ऑप्शन डी मदन भेरी। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कौन सा एक वाद्य यंत्र
का सुशीर वाद्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? धमसा। क्या चीज़? धमसा वाद्य यंत्र का एक सुशीर वाद्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी धमसा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धमसा झारखंड के सुशीर वाद्य यंत्र वाद्य नहीं है। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। ऑप्शन ए सरहुल, ऑप्शन बी कर्मा, ऑप्शन सी सोहराई, ऑप्शन डी टूसू। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है तो क्या हो जाएगा? संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सोहराई है। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी सोहराई आ रहा है, क्या सोहराई आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सोहराई है। अगला प्रश्न है झारखंड के काशी घास शिल्प किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर क्षेत्र, ऑप्शन बी संथाल परगना क्षेत्र, ऑप्शन सी पलामू क्षेत्र, ऑप्शन डी कोल्हान क्षेत्र। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड के काशी घास शिल्प किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो क्या हो जाएगा? काशी घास शिल्प संथाल परगना क्षेत्र में। कहाँ पे? संथाल परगना क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना, क्या चीज़? ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? काशी घास शिल्प कहाँ पे? तो संथाल परगना क्षेत्र में प्रचलित है। अगला प्रश्न है झारखंड के किसी एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। ऑप्शन ए पंच पडरगनिया, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन सी कुरमाली, ऑप्शन डी नागपुरी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड के किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? तो क्या हो जाएगा? पंच पडरगनिया में। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पंच पडरगनिया आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? वैष्णव भक्ति का चित्रण किस में? तो पंच पडरगनिया में मिलता है। अगला प्रश्न है मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए मुंडारी ग्रामर, ऑप्शन बी मुंडारी प्राइमर, ऑप्शन सी मुंडारी आवाज़, ऑप्शन डी मुंडारी गुरंड। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम मुंडारी ग्रामर है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए मुंडारी ग्रामर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का क्या नाम है? मुंडारी ग्रामर है। अगला प्रश्न है कौन एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है? ऑप्शन ए खोरठा, ऑप्शन बी मातृभाषा, ऑप्शन सी डा, ऑप्शन डी लुआठी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कौन एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है? तो क्या हो जाएगा? खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका कौन है? मातृभाषा। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मातृभाषा खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है। अगला प्रश्न है पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दोन, ऑप्शन बी टार, ऑप्शन सी टोंगरी, ऑप्शन डी डोंगरी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी टार आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टार कहा जाता है। अगला प्रश्न है सोन नदी को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी अमानत, ऑप्शन सी घाघरी, ऑप्शन डी झिंजोई। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? सोन नदी का अन्य नाम क्या है? सोनभद्र। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सोन नदी का अन्य नाम क्या है? सोनभद्र है। अगला प्रश्न है संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया?
ऑप्शन ए मीर उस्मान, ऑप्शन बी अमरुद्दीन, ऑप्शन सी पीर हुसैन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो क्या हो जाएगा? वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार पीर हुसैन ने किया। किसने? पीर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी पीर हुसैन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? पीर हुसैन ने किया। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी का उपनाम ठाकुरदा था? ऑप्शन ए निर्मल बनर्जी, ऑप्शन बी भूषण राय, ऑप्शन सी मनोरंजन गुहा, ऑप्शन डी पीसी बनर्जी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। किस क्रांतिकारी का उपनाम ठाकुरदा था? तो ठाकुरदा किसका उपनाम था? मनोरंजन गुहा का। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन गुहा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मनोरंजन गुहा का उपनाम ठाकुरदा था। अगला प्रश्न है, झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी साहिबगंज, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था तो क्या हो जाएगा? झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? रांची था। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए रांची आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? रांची था। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कहाँ आया था? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी रांची। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कहाँ आया था? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन रांची में। कहाँ पे? रांची में आया था। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी रांची आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन रांची में आया था। अगला प्रश्न है, किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? ऑप्शन ए पॉल दयाल, ऑप्शन बी ठेवले उरांव, ऑप्शन सी जयपाल सिंह, ऑप्शन डी जुवेन लकड़ा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? किसान सभा के प्रथम सचिव पॉल दयाल थे। कौन थे? पॉल दयाल। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पॉल दयाल आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? पॉल दयाल थे। अगला प्रश्न है, पलामू में मेदिनी राय का शासन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1668, ऑप्शन बी 1660, ऑप्शन सी 1666, ऑप्शन डी 1674। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। पलामू में मेदिनी राय का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? 1658 में। कब? 1658 में। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 1658 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? पलामू में मेदिनी राय का शासन 1658 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रामाणिक, ऑप्शन बी गुंडैत, ऑप्शन सी लाशें टंगाए, ऑप्शन डी चौकीदार। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? सचिव के रूप में प्रामाणिक काम करता है। कौन? नहीं सॉरी, सचिव के रूप में गुंडैत काम करता है। कौन करता है? गुंडैत। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मांझी के सचिव के रूप में गुंडैत काम करता है। क्या हो जाएगा? मांझी के सचिव के रूप में गुंडैत काम करता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी गुंडैत आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी बैठक, ऑप्शन डी गांव। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बैठक। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी बैठक, क्या चीज़? बैठक आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बैठक होता है।
अगला प्रश्न है बिरहोर जनजाति के सर्वोच्च संगठन डैश हैं। ऑप्शन ए नाये, ऑप्शन बी टंडा, ऑप्शन सी कोटवार, ऑप्शन डी धावक। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। बिरहोर जनजाति के सर्वोच्च संगठन क्या हैं? डैश हैं। तो क्या हो जाएगा? बिरहोर जनजाति के सर्वोच्च संगठन कौन है? टंडा हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी टंडा, क्या चीज़? टंडा आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? बिरहोर जनजाति के सर्वोच्च संगठन कौन है? टंडा हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष पंख योजना की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2017। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। किस वर्ष पंख योजना की शुरुआत हुई थी? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? पंख योजना की शुरुआत 2016 में। कब? 2016 में। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 2016 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? पंख योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड में कहाँ है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बोकारो स्टील सिटी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड में कहाँ है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? झारखंड, जवाहरलाल नेहरू झारखंड में कहाँ पे है? तो बोकारो स्टील सिटी में। कहाँ पे? बोकारो स्टील सिटी में। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी बोकारो स्टील सिटी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के बोकारो जिले में बोकारो स्टील सिटी नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है ललित मोहन राय एक डैश हैं। ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी नृत्य रचनाकार, ऑप्शन सी क्रिकेटर, ऑप्शन डी लेखक। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। ललित मोहन राय एक डैश हैं। तो क्या हो जाएगा? ललित मोहन राय क्या हैं? एक चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए चित्रकार आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ललित मोहन राय क्या हैं? एक चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है डाल्टनगंज शहर का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए मेदिनी नगर, ऑप्शन बी मदीना, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी मुबारक नगर। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। डाल्टनगंज शहर का नया नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? डाल्टनगंज शहर का नया नाम मेदिनी नगर है। कौन है? मेदिनी नगर। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए मेदिनी नगर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? डाल्टनगंज शहर का नया नाम मेदिनी नगर है। अगला प्रश्न है डैश स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए लुझरी, ऑप्शन बी बिहा, ऑप्शन सी दोमचक, ऑप्शन सी खेमटा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। डैश स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बिहा। क्या चीज़? बिहा स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी बिहा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? बिहा स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु डैश होनी चाहिए। ऑप्शन ए 32 वर्ष, ऑप्शन बी 28 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु डैश होनी चाहिए। तो कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है रेलवे क्रीड़ांगन डैश में स्थित है। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी चाईबासा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। रेलवे क्रीड़ांगन डैश में स्थित है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? रेलवे क्रीड़ांगन कहाँ पे? धनबाद में। या रेलवे स्टेडियम भी, क्या चीज़? रेलवे स्टेडियम कहाँ पे है? धनबाद में है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए धनबाद आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? रेलवे क्रीड़ांगन कहाँ पे? धनबाद में स्थित है। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोग के लिए और भी झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।